एवरीबॉडी वेलकम टू द स्टडी विद सौरभ यादव। और आज हम पढ़ने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि हम क्लास 12th की एनसीईआरटी की मैथ पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 2, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, जिसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको मैं बताता हूँ ये होती क्या है। ठीक है, तो पहले इस पेज हम समझ लेते हैं। जैसे देखो, हम लोगों ने +11 क्लास में हमने पढ़ा था कि साइन थीटा है ना, साइन थीटा पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या था, कोस थीटा। यहाँ पर क्या होगा, कोस इनवर्स थीटा। यहाँ पर होगा टैन थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, टैन इनवर्स थीटा। ठीक है, तो मतलब यह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब यही है कि इधर थीटा देखो कोई इन्वर्स नहीं है, इधर सारे इन्वर्स रहेंगे। ठीक है, तो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को भी समझेंगे डिटेल में। ठीक है, और उसके बाद हम सम्स करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों के अंदर भी थोड़ा बहुत डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो जो सी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसमें इस पे फंक्शन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस फंक्शन और रेंज से ही निकल रहे हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज इतनी इजी एक्सरसाइज है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इतनी इजी एक्सरसाइज है, मुझे नहीं लगता इससे इजी एक्सरसाइज कोई होगी। बहुत से बच्चों को, बहुत से फ्रेंड्स को ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ लगती है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत टफ वाला सब्जेक्ट है, बस इसे समझना है। बस अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप जो से सम्स हैं बहुत ही ईजिली कर लोगे। आई एम 100% श्योर। ठीक है ना, तो बस आपको समझना है, कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में रखने हैं। ठीक है, समझना है, क्रैम नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, हमने समझना है। तो शुरू करते हैं। जो सा फंक्शन है, फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इधर आएगा साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, -π/2 टू π/2। ओके, अब इधर आता है कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू रेंज क्या होती है, 0 टू पाई क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब टैन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, -π/2 टू π/2। ओके, विद ओपन ब्रैकेट। अब उसके बाद आता है कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, 0 टू पाई ओपन ब्रैकेट। ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, -π/2 टू π/2 विद क्लोज ब्रैकेट। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर 0 क्यों लिखा, आपको सब पता लगेगा कि मैंने यहाँ पर 0 क्यों लिखा है। ठीक है, और ये लिखना ज़रूरी है या नहीं, मैं सब आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद आती है बारी कोसेक हो गया, अब आएगी बारी सेक की। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का मतलब होता है 0 टू पाई विद क्लोज ब्रैकेट और π/2। ठीक है, अब मेरी ये बात ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ पर देखो क्लोज ब्रैकेट लगाई है, इधर भी क्लोज ब्रैकेट लगाई है, इन दोनों में मैंने ओपन ब्रैकेट लगाई है, इधर भी मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाई है और इधर भी मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाई है। तो डोंट वरी, मैं आप सबको बताने वाला हूँ, बहुत ही क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जो सी क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, ये साइन इनवर्स एक्स की रेंज में इंक्लूड नहीं होंगे, यानी -9। अब देखो -π/2 क्या होता है, इधर नीचे समझ लेते हैं। एक्चुअली स्टैंड थोड़ा हिल रहा है, इधर देख लेते हैं। -π/2 क्या होता है, -90, और π/2 क्या होता है, 90। अब -90 और 90 ये इंक्लूड नहीं होंगे, इनके बीच में जो भी आएगा -60, -30 है ना, 0, उसके बाद है ना, जितने भी होंगे वो सब इंक्लूड होंगे, बट -90 और 90 इंक्लूड नहीं होंगे। उसी तरह सेम इसमें है, 0 और पाई इंक्लूड नहीं होंगे, इनके बीच में जितने भी आएंगे नंबर्स वो सब इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब आती है ओपन ब्रैकेट की बारे में बात करते हैं। तो ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि -90 और 90 इंक्लूड होंगे और साथ में इनके बीच के नंबर्स भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ये ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है। सेम इधर कोट इनवर्स एक्स में भी बताया हुआ है कि 0 और पाई भी इंक्लूड होंगे।
अब इधर देखो कोसिकेंट इनवर्स एक्स में क्या बताया गया है। कोसिकेंट इनवर्स एक्स में बताया गया है -π/2 और π/2 तो इंक्लूड नहीं होंगे और साथ में 0 भी इंक्लूड नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। -90 और 90 तो इंक्लूड नहीं होंगे और ना ही 0 इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि देखो इधर भी क्लोज ब्रैकेट लगी है और इधर भी क्लोज ब्रैकेट लगी है। अब इधर देखो सीकेंड इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो सीकेंड इनवर्स एक्स में भी सेम यही है, 0 और पाई इंक्लूड नहीं होंगे और ना ही π/2 इंक्लूड होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं π/2 होता है 90, पाई होता है 180, ठीक है, ये बात याद रखना। और π/3 होता है 60। आई होप ये सारी बेसिक सी चीज़ें आपको पता ही होंगी, ठीक है। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ाई होगा, ठीक है। और अगर जिन बच्चों को ये डाउट्स क्लियर नहीं है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये π/3 है, मैं इसको थोड़ा साइड पे लिख देता हूँ, इधर लिख सकता हूँ। ये π/3 60 डिग्री है, ठीक है। ओके डन। तो आप ये नोट डाउन कर लो, इसे समझना है आपने, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतनी सी चीज़ मैंने कर दी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में एक डोमेन भी आता है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके बीच में डोमेन भी आता है, बट डोमेन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैंने फिर डोमेन रखा भी नहीं, ठीक है। क्योंकि सम्स में आपकी सिर्फ रेंज ही यूज़ होने वाली है, ठीक है, एक्सेस 2.1 में, ठीक है। और 2.2 में तो आपके सब्स्टिट्यूशन आएंगे, ठीक है। तो बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कुछ भी समझ ना आए, ठीक है, तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। मैं सभी के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।